हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही शानदार और मस्त होंगे। आज हम बात करते हैं जो भी 2025 में मैट्रिक और इंटर में फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज़ है। आपको मैं एक टिप्स बताने जा रहा हूँ। शायद वो टिप्स आपको बहुत ही पसंद आएगा और हेल्पफुल भी होगा। क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि पूरे साल पढ़ नहीं पाते हैं और वो चाहते हैं कि लास्ट एग्ज़ाम टाइम में, मतलब 1 महीना जब बचा रहे, अगर उस टाइम कैसे पढ़ें कि मतलब कैसे तैयारी करें कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो पास हो जाए। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाया गया जा रहा है। अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप कोशिश कीजिए कि सुबह को विशेष पढ़िए। अगर सुबह को अगर आप पढ़ते हैं तो आप 10 में से 5 चीज़ें आप याद कर पाएंगे और याद भी हो जाएगा। अगर आप शिद्दत से पढ़ रहे हैं और आप मन लगाकर पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल 100% आप उसमें एफ़र्ट लगाएं, आप 100% उसमें याद कर सकते हैं और याद भी रहेगा। इसलिए सुबह का जो टाइम होता है पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कीमती होता है। और सुबह का जो माइंड होता है ना, वो बहुत ही फ्रेश होता है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होती है दिन भर में चलती रहती है माइंड में, तो जब रात हो जाती है सो जाते हैं तो सोने के बाद बिल्कुल रिफ़्रेश रहता है माइंड। सुबह में कुछ भी इधर उधर की टेंशन नहीं रहती, जिसके चलते जो भी हम लोग पढ़ते हैं उस चीज़ को हमें याद रखने में बहुत ही मदद होती है और मेमोरी भी याद रखते हैं। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि ये सुबह के सेशन में आप लोग मॉर्निंग वॉक में फ़िलहाल एग्ज़ाम तक ना जाएं। आप किताब में रहें, किताब को पढ़ें, किताब को देखें और पढ़ने के बाद टेस्ट लगाना शुरू करें। आखिर टेस्ट में कितना सही हो रहा है, नहीं सही हो रहा है। जो क्वेश्चन आपको बार बार जानते हुए भी गलत हो रहा है तो वो बहुत ही ख़तरनाक क्वेश्चन है, उस पे ज़्यादा आप ध्यान रखें। वो क्या कि बाउंस भी करेगा, आपके एग्ज़ाम में आएगा तो फिर आपको परेशानी में डालेगा। इसलिए उस चीज़ को ध्यान रखिए और हमेशा कोशिश कीजिए कि पढ़ने के बाद टेस्ट लगाएं। जिस सेशन का, मतलब जिस चैप्टर का आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ज़रूर टेस्ट लगाएं। फिर आप देखिए कि आखिर पढ़ने के बाद कौन सा क्वेश्चन आपसे छूट रहा है, कौन सा क्वेश्चन आपको याद है, कौन सा क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया तरीके से कर पा रहे हैं। इसलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखें और अब ज़्यादा इधर उधर घूमने में समय ना दें, क्योंकि आपके पास वैसे टाइम भी नहीं है और वैसे आप तैयारी भी शायद नहीं किए हैं। तो अब जो बचा हुआ समय है, इसी बचा हुआ समय में आप करो या मरो, डू एंड डाई की लड़ाई करना होगा और आपको रिजल्ट लाना होगा, क्योंकि रिजल्ट ही आपको बताएगा कि आप आखिर क्या करते हैं नहीं करते हैं। 1 साल में जो पढ़ा हो और 10 दिन में या 1 महीना में जो पढ़ा, अगर रिजल्ट अगर देते हैं तो दोनों का काउंट बराबरी पे हो जाएगा, लेकिन नॉलेज की बराबरी नहीं हो पाएगी।